दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नए साझेदार का प्रवेश। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जब नया साझेदार हमारी फर्म में आता है, जब उसकी एंट्री होती है, तब हम अपने नए लाभ विभाजन को किस अनुपात की गणना में और कितने तरीक़ों से बांटते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो साझेदार खाते में जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम नए साझेदार का प्रवेश, जब नया साझेदार फर्म में आता है तब वो किस किस कंडीशन पर अपने लाभ को हम कितने तरीक़ों से करते हैं। तो निम्न तरीक़ों से हम गणना करते हैं। पहला हमारा इसमें मेथड है, जब पूंजी और समय समान दिया हो तब पार्टनरशिप में जो नए लाभ विभाजन की गणना होगी किस तरीके से होगी। सेकंड है हमारा, जब पूंजियाँ अलग अलग और समय समान दिया हो तब दोनों पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। थर्ड है हमारा, जब पूंजियाँ समान हो और समय अलग अलग दिया हो। फोर्थ है, जब समय और पूंजियाँ दोनों ही अलग अलग हो तब क्या कंडीशंस रहती है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग की। नेक्स्ट हमारा, जब पूंजी कुछ समय के लिए जमा कर दी जाए या निवेश कर दी जाए, मतलब कि पार्टनरशिप में जब बीच में से कुछ धन वापस कर लिया जाता है या निवेश कर दिया जाता है तब प्रॉफिट शेयरिंग की क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। या फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये भी हो सकती है कि जब प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए तब हमारी क्या कंडीशंस रहती हैं। यदि समय अलग अलग दिया हो तब रेशो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि पूंजी दी हो अलग अलग और अलग अलग ही समय दिया हो, या पूंजी हमें एक साथ दी हो तब हमें समय अलग अलग दिया हो, या तो इन मेथड्स को हम न्यूमेरिकल द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से हम नए लाभ विभाजन का अनुपात की गणना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आगे हम फर्स्ट मेथड को लेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल के थ्रू, कि जब पूंजी और समय हमारा समान दिया होता है तब पार्टनरशिप में लाभ विभाजन किस तरह से गणना की जाती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, जब पूंजी और समय हमारा क्या हुआ, समान दिया हो। इसका न्यूमेरिकल हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं, क्रमशः 500 और 500। ए ने 500 रुपये लगाए, बी ने 500 रुपये लगाए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या है हमारा, रुपए भी हमारे क्या है, समान है, और समय भी हमारा क्या है, समान है। तब बताइए बी का प्रॉफिट क्या होगा। अगर प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 2000 रुपये हुआ है। साल के अंत में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 2000 रुपये। और हमारा जो रुपए लगे हुए थे वो कितने थे, 500 रुपये दोनों ने लगाए थे। समय क्या था, 1 साल का। तो जब भी हमें इस तरह से कुछ दिया होता है तो हम समय और रुपए को क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, दोनों ने कितने कितने रुपए लगाए हैं, 500 रुपये लगाए हैं। कितने समय के लिए लगाए हैं, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रुपए को मल्टीप्लाई किया किससे, समय से। रुपए को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, समय से। रेशो 500। तो हमारा टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा था इनको, 500 ए ने लगाए थे, 500 बी ने लगाए थे। तो दोनों ने क्या करा है, इक्वल इक्वल अमाउंट हमारी लगाई है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था इसको, 2000 का। यहाँ पर दिया था कि 5 साल के अंत में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 2000। तो जब भी हमारा समय और रुपए क्या दिए हों, समान दिए हों, तो हम जो प्रॉफिट बांटते हैं वो भी क्या बांटते हैं, इक्वल ही बांटते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, 50% का शेयरिंग रहेगा। तो 2000 हमें प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर 1000 क्या हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए का प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 1000, और बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1000। तो ये तो बात थी कि जब हमें समय और रुपए क्या दिए हों, समान दिए हों, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम उसको 50-50% में बांट देते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम, जब पूंजियाँ
और समय क्या हो, दोनों में डिफरेंस हो। जब पूंजियाँ अलग अलग हों और समय क्या हो, समान हो। कंडीशन यहाँ चेंज हो गई है, वहाँ पर क्या थी कि दोनों ही चीज़ें क्या थी, इक्वल थी, समान थी। यहाँ पर क्या है कि जब पूंजियाँ अलग अलग हों और समय क्या हो, समान हो, तब क्या होता है। इस कंडीशन में हम क्वेश्चन के द्वारा डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का यानी कि 90,000 का लाभ हुआ। बताइए मोहन की कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कितने पार्टनर हैं, राम, श्याम, मोहन, 3 पार्टनर यहाँ पर दे रखे हैं। उनकी क्या दे रखी है, पूंजियाँ दे रखी है। अब पूंजियाँ देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, समान पूंजियाँ नहीं है। उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 500 रुपये लगाए थे, बट यहाँ पर क्या है, 15,000 राम ने लगाए हैं, 18,000 श्याम ने लगाए हैं और 21,000 हमारे किसने लगाए हैं, मोहन ने इन्वेस्ट किए। बट समय क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 साल का दे रखा है। समय क्या है, 1 साल का। तीनों ने ही 1 साल के लिए लगाए हैं, लेकिन पूंजियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। और तीनों को लाभ जो हुआ है साल के अंत में वो कितने का हुआ है, 90,000 का। तो हमें किसका लाभ निकालना है, यहाँ पर मोहन के लाभ का पार्ट निकालना है, मोहन का लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे हम मोहन का लाभ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है राम, श्याम और मोहन। राम ने कितने रुपए लगाए, 15,000 रुपये लगाए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। श्याम ने कितने लगाए, 18,000 रुपये लगाए 1 साल के लिए। मोहन ने कितने लगाए, 21,000 रुपये लगाए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इनका पहले हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। तो 5:6:7। ये कितने पर आया, 90,000। ठीक है, 5, 6, 11 और 7, 18। तो 18 की वैल्यू पर हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 90,000 का। तो 1 रेशो पर कितने का हमें प्रॉफिट होगा से डिवाइड कर देंगे। 18 पंजे 90, कितना आ गया, 5,000। तो हमारा 1 रेशो इक्वल कितना आया, 5,000। हमसे पूछा किसका था, मोहन का। मोहन की कुल कितने रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तो मोहन का रेशो हमारा कितना दे रखा है, जब हमारा 18 पर यानी कि तीनों के इन्वेस्टमेंट पर हमें कितने का लाभ हुआ रहा था, 90,000 का हो रहा था। तो हमने 1 की वैल्यू निकाली कि 1 रेशो में हमें कितने का लाभ होगा। तो 18 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। तो कितना है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू हमारी 5,000 आ गई। तो हमारी बी की रेशो हम कैसे निकालेंगे, बी का जो हमें रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 × 1 की वैल्यू कितनी थी, 5,000। तो इसका प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35। तो 35,000 रुपये जो थे हमारे, वो किसका लाभ आया, मोहन का। मोहन का लाभ कितना आया, 35,000 रुपये। तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे जब पूंजियाँ अलग अलग हों और समय समान हो। तो सेकंड मेथड हमारा ये था, जब पूंजियाँ क्या दी होती हैं हमारी, अलग अलग दी होती है और समय समान होता है, तो हम लाभ की गणना कैसे करते हैं। चलिए आगे हम थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। तो थर्ड मेथड हमारा क्या है, जब पूंजियाँ समान हो और समय क्या दिया हो, अलग अलग दिया हो। पूंजियाँ क्या हो, हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो, समान दे रखी है, इक्वल लगाई है, और समय क्या दिया है, अलग अलग दिया है। तो इसमें डिस्कस करते हैं हम। 2 व्यक्तियों में साझे
साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाईं तो 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब उन्हें साल के अंत में कितने का लाभ हुआ? 1,60,000 का, 1,60,000 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक मान लीजिए हम इस पर्सन को मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है। इनका जो ईयर दे रखा है, पहले ने 3 साल के लिए, दूसरे ने 5 साल के लिए। अब हमें इनकी कैपिटल तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लें इनकी पूंजी। सपोज उसने 3 साल के लिए एक्स पूंजी लगाई और उसने 5 साल के लिए एक्स पूंजी लगाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ने एक्स पूंजी लगाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको एक्स से एक्स काट देंगे। तो हमारे पास क्या आया रेशो? 3:5 का रेशो आया। क्लियर है? ए ने भी एक्स पूंजी लगाई थी, बी ने भी एक्स पूंजी लगाई थी, इसीलिए हमने दोनों को एक्स को काट दिया। तो हमारे पास रेशो क्या बचा? 3:5 बचा। तो 3 और 5 के रेशो में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 1,60,000 का। दोनों का टोटल क्या आया? 8 में हमें 1,60,000 का हो रहा था। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक रेशो की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 1,60,000 बटा 8, 8 दूनी 16, 20,000 हमारा क्या आ गया? एक रेशो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20,000। क्लियर? एक रेशो की वैल्यू हमारी कितनी आई? 20,000। अब हमसे पूछा क्या था कि जो दूसरा पर्सन है उसका क्या पूछा था हमसे? प्रॉफिट पूछा था कि उसको कितना प्रॉफिट मिलता है हिस्से का। तो हम बी की जो वैल्यू है वो हमें रेशो कितना दे रखा है? हमारा 5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू हमें पता है, तो वी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 5 इक्वल कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो हमारे पास क्या हुआ, जो बी का प्रॉफिट था, बी का जो लाभ था वो कितना आया? 1 लाख रुपए आ गया। क्लियर? ये था हमारा जब पूंजियां समान हो और समय अलग अलग दिया हो, तब हम प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब पूंजी समान होती है तब किस तरह से पूंजी की उसकी गणना करते हैं, हम प्रॉफिट की गणना करते हैं। और जब अलग अलग दिया होती है पूंजियाँ और समय समान दिया होता है तब हम प्रॉफिट की गणना किस तरीके से करते हैं। पूंजियाँ समान दी होती हैं, समय अलग अलग दिया होता है, तब हम दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट की गणना किस तरीके से करते हैं। अब एक मेथड और है, जब समय व पूंजियाँ दोनों ही अलग अलग दी होती हैं तब हम क्या करेंगे। तो देखो, जो मैंने कहा था कि समय और रुपए को हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं। अब इनके बीच में भी हम क्या करेंगे, पहले रेशो निकालेंगे। समय और पैसे को हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें क्या करना है, समय और रुपए को मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये लगाकर साझे में व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए और सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, बी का प्रॉफिट पूछा है, बी का प्रॉफिट पूछा है। तीनों को मिलकर कितने का लाभ हो रहा है, 70,000 का। अब हमें ये नहीं पता कि 70,000 में बी का कितना प्रॉफिट है। तो चलिए बी का प्रॉफिट निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, वही मेथड अपनाएंगे। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों की पूंजी है हमारी 20,000, 25,000 और 30,000। समय भी यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, इसका 3 वर्ष दिया है, इसका हमारा 2 वर्ष और इसका 1। वही मेथड अपनाएंगे हम, इसमें रेशो में कन्वर्ट करेंगे।
चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छम 30। समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दिया 12, 5 दूनी 10, 6। रेशो में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको और स्मॉल कर लेंगे हम। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया? 6:5:3। इसमें हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 70,000 का। इस रेशो में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 70,000 का। तीनों का टोटल करेंगे। 6 5 11 और 3 14। तो 14 के रेशो में हमें 70,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 1 के रेशो में हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 1 के उसमें हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 70,000 14। 14 पंजे 70 इक्वल कितना आ गया? 5,000। तो हमारी एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 रुपीज़ आ गई। हमसे पूछी किसकी वैल्यू थी? किसकी वैल्यू पूछी है हमसे? बी की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, इसका प्रॉफिट पूछा है कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग हमारा कितना होगा। तो बी का रेशो हमारा कितना दे रखा है? 5। तो सिंपल से क्या करेंगे, हमें 1 की वैल्यू हमें पता है 5,000, क्या करेंगे 5 × 5,000 कर देंगे। तो इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? 25,000। किसका? बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? 25,000। ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो बी का शेयरिंग रेशो था वो कितना है, हमारा शेयरिंग प्रॉफिट था वो कितना है? 25,000 है। आई होप कि आज आपको इन सारे मेथड को कि आज के जो मेथड्स हमने बताए हैं वो आपको आज समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल के साथ सारे मेथड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आगे हम और डिस्कस करेंगे इन मेथड्स के अलावा।